हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 11 साल की बच्ची को स्ट्रेस एंजाइटी इस टाइप की डिजीज़ हो सकती है? हाँ, बिल्कुल सही बात आप सुन रहे हैं। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो कि एक 11 साल की बच्ची के साथ घटित हुई थी। बेसिकली बात ये है कि हमारे एक पुराने पेशेंट हैं। वो मुझे फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब, एक बच्ची को मुझे आपको दिखाना है। वो 2 दिन से एडमिट है किसी हॉस्पिटल में। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं शाम को वहाँ पहुँचूँगा क्लिनिक पे 8 बजे, आप वहाँ लेके आ जाइएगा। तो 8 बजे पेशेंट को लेके आते हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं उनके साथ। सारी रिपोर्ट्स को मैंने देखा, बच्ची को मैंने एग्ज़ामिन किया, उनके ट्रीटमेंट को मैंने चेक किया और मैंने एक डायग्नोसिस बनाई जो मेरे दिमाग में डायग्नोसिस थी। और उस डायग्नोसिस के बिहाफ़ पे मैंने उनको बोला कि इसमें किसी भी दवाई का कोई रोल नहीं है। इन दवाइयों से आपकी बच्ची को कोई रिलीफ़ नहीं हुआ होगा। खैर, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची एक हॉस्पिटल में 2 दिन से एडमिट थी। मैं दूसरे दिन भी वहाँ से डिस्चार्ज करा के किसी दूसरे जगह मैं ले गया। वहाँ पे दोबारा से एक्सरे और बहुत सारी जाँचें हुई। उनकी जो जाँच हुई थी उस बच्ची की, एक्सरे मतलब 2 दिन के बाद फिर से जहाँ दिखाने गई थी, ये लोग गए थे, वहाँ पे दोबारा से एक्सरे हुआ, दोबारा से जाँचें हुई। उन जाँचों के बाद फिर से जो भी कुछ उनको ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो मेरे पास आए दिखाने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि मेरे हिसाब से आपकी बच्ची को कोई समस्या नहीं है, कोई ऑर्गेनिक डिज़ीज़ मुझे नहीं लग रही। मैंने बच्चे को बहुत थॉरली एग्ज़ामिन किया और सारी रिपोर्ट्स को देखा, उसके सिम्पटम्स को मैंने सुना। बेसिकली जो सिम्पटम्स थे, बच्ची को ये प्रॉब्लम थी कि उसको सीने में टाइटनेस होता था, जकड़न होता था, उसको साँस लेने में प्रॉब्लम होती थी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थी उसको, और उसको नोज़िया टाइप का, उसको उल्टी जैसा मन उसका होता था। ये उसको उसकी चीफ़ कंप्लेंट्स थी। तो मैंने अच्छे से एग्ज़ामिन करने के बाद मैंने उस बच्ची को बोला कि बेटा, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइप की, आप तो बिल्कुल ठीक मुझे लग रही हैं। तो उस बच्ची ने कहा कि शायद ये पॉल्यूशन की वजह से हो, क्योंकि उन दिनों दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की बहुत सारी पॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हुआ करती थी कि पॉल्यूशन की वजह से उस बच्ची ने कहा। हमने कहा हम तो दिल्ली में ही रहते हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, लेकिन हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये पॉल्यूशन की वजह से नहीं है। फिर उस बच्ची ने कहा कि ये शायद इन्फेक्शन की वजह से हो। हमने बोला बेटा, आपका मैंने एक्सरे देख लिया, ब्लड रिपोर्ट्स देख ली, तो मुझे नहीं लगता कि ये इन्फेक्शन की वजह से, आपका चेस्ट बिल्कुल क्लियर है, चेस्ट में कहीं से कोई रोंकाई, कोई क्रेब्स यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं लग रही कि आपके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो चेस्ट आपका बिल्कुल ठीक है, आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, सीने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उस बच्ची ने कहा थोड़ी देर रुक के कि शायद ये चिंता की वजह से या गुस्सा की वजह से हो रहा है। चिंता तो नहीं, शायद उसने टर्म जो यूज़ किया था, उसने कहा शायद ये गुस्सा की वजह से हो रहा हो। हम कहा हाँ, ये गुस्सा की वजह से हो सकता है। ये कह के वो लड़की बहुत तेज़ से चीखने और रोने लगी। उसने ये कहा कि हमारे पापा हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे सर दर्द हो जाता है और हमें उसकी वजह से हो सकता है। तो हमने कहा कि हाँ, ये उसकी वजह से हो सकता है। वो दोनों लोग सगे भाई थे। मैंने उनको थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया, उनके फादर को। हमने कहा आप थोड़ा बाहर चले जाइए। उसको, बच्ची को चुप कराने लगे। हमने कहा बच्ची को रो लेने दीजिए। वो बच्ची कम से कम 2 से 3 मिनट रोई होगी, खूब अच्छे से उसने रो लिया। फिर मैंने उससे पूछना शुरू किया। पूछने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा कोई कंक्लूज़न ऐसा नहीं था। कहीं न कहीं उस बच्ची में स्ट्रेस था और स्ट्रेस कहीं न कहीं वो पैनिक की तरफ वो जा रहा था। और हमने काफ़ी देर उसको काउंसिल किया, लगभग 10 से 15 मिनट मैंने काउंसलिंग करी। मैंने उससे पूछा घर में कोई काम करती हो? उसने बोला हमारी मम्मी काम नहीं करने देती कोई मुझे। 11 साल की बच्ची है, वो क्या ही काम करेगी। लेकिन हमने उसको समझाया कि घर में आप जाओ, अपने मम्मी के साथ उनका हाथ बटाओ, उनके साथ आप जो भी कुछ काम है काम करो, अपने को इन्वॉल्व रखो, खूब खेलो, खूब पढ़ो बेटा। अभी मैंने उसको थोड़ा सा डराया कि अभी तो ये सुई लगी है, क्योंकि उसको कैनुला लगा था,
और हमने कहा अभी तो सुई लगी है, अगला जो स्टेप है, अभी कोई इसमें पकड़ में नहीं आई बीमारी, अगला स्टेप आपका क्या होगा, आपके पेट को फाड़ के लंग्स को साफ करेंगे, हार्ट को निकालेंगे, इस टाइप की चीज़ें होंगी, नाक में पाइप डालेंगे, आपको आईसीयू में भर्ती किया जाएगा। जस्ट उसको मैंने ये चीज़ें समझाई, तो उस बच्ची को चीज़ें समझ आई और वो इस बात को उसने एक्सेप्ट भी किया, वो मन ही मन वो बातों से सहमत भी लगी मुझे कि वो चीज़ों को करेगी। बहुत सारी काउंसलिंग के बाद वो थोड़ा सा खुश हुई और उनके जो फादर थे, मैंने उनको बुला के फिर मैंने उनसे पूछा कि बच्ची को आप कभी डांटते हैं, कभी फटकारते हैं? तो खैर उन्होंने तो डिनाई किया कि हम ऐसा नहीं करते। एनीवे, उस बच्ची के जो दिमाग में स्ट्रेस था, जो एंजाइटी थी, ये उसी की वजह से बच्ची को प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने कॉन्फिडेंटली उनको कहा कि जो आपको ये मेडिसिन्स हैं, जो आपकी ये जाँचें हैं, जो ये रिपोर्ट्स हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको फाड़ के आप कूड़े में डाल दो। बच्ची को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बिल्कुल ठीक रहेगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। ये कहने के बाद मैंने उनको यहाँ से भेज दिया। जब वो घर पे गए तो उनकी बच्ची में काफ़ी उनको चेंजेस मिले और उनकी मदर ने, उनकी बच्ची की जो मदर है वो टीचर थी और सवेरे उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज किया। उन्होंने मुझे बहुत ही थैंक्स बोला। उन्होंने बोला कि जो आपने काउंसलिंग किया हमारी बच्ची को, उससे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस बच्ची के अंदर मुझे देखने को मिला, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मैं 1 महीने के बाद फिर से, चूँकि ये केस मेरे दिमाग में थी, मेरे डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए दोबारा से मैंने उनकी मदर को, बच्ची की मदर को मैंने दोबारा से फ़ोन किया। फ़ोन करके मैंने कंफर्म किया। वो बिल्कुल हैप्पी थी, खुश थी, उनकी बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे यहाँ से जाने के बाद सिंगल मेडिसिन बच्ची को उन्होंने नहीं दिया। बच्ची बिल्कुल ठीक है, शी इज़ क्वाइट फिट नाउ, अपना काम कर रही है, बिल्कुल फिट है वो लोग बहुत ही थैंक्सफुल हैं। मैंने ना कोई जांच लिखी उनको, ना कोई मैंने टैबलेट दी, मतलब हमने काउंसलिंग के अलावा मैंने उसको कुछ भी नहीं किया और बच्ची बिल्कुल फिट है। ये कहानी एक स्टोरी नहीं है, एक रियल ये घटना है जो मैंने आपको बताई। कई बार ऐसी बातें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि दवाई की ज़रूरत वहाँ नहीं होती और जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो जब भयानक रूप लेता है तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रेजेंटेशन होता है बहुत ही एबनॉर्मल होता है। कई बार वो पकड़ में नहीं आती चीज़ें और कई बार हम लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं और ट्रीटमेंट उसका हम लोग करते रहते हैं। तो हम डॉक्टर्स जो हैं अपने हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। बट हमने अपने लाइफ में ये पहली घटना चूँकि देखी थी कि एक 11 साल की बच्ची को पैनिक डिसऑर्डर्स हो रहे हों या उनको, उस बच्ची को स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतने छोटे बच्चे में मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी। आप सोचिए ये समाज, ये दुनिया कहाँ जा रही है, आप इससे इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसी बच्चे के फादर हैं, आपके पास भी कोई ना कोई बच्चा है, तो हमें आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा कि बच्चों में किस हद तक ये एंजाइटी, स्ट्रेस पनप रहा है और ये हमारे समाज को कहाँ लेके जाएगा। तो हमारा कहने का, हमारे बताने का ये स्टोरी, ये मतलब है कि हम लोग सतर्क रहें, सजग रहें, हम अपने बच्चों के साथ खेलें, हम अपने बच्चों को पार्क में भेजें, उनको खेलने दें, उनको बिल्कुल उनके ऊपर प्रेशराइज करके ना रखें, ताकि हमारे बच्चे बिल्कुल प्रसन्न रहें, हैप्पी रहें, उसमें कोई, बच्चों में कोई स्ट्रेस, एंजाइटी इस टाइप की कोई डिजीज़ न रहे। बच्चे को फ्लरिश करने दीजिए। छोटा बच्चा, बच्चे के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा, अगर छोटे बच्चे में ही इस टाइप से स्ट्रेस पनप जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा। तो हमें आपको इस पर बहुत ध्यान देना होगा कि बच्चों को फ्लरिश करने दीजिए। उनका जो कैरियर है, ये सारी चीज़ें तब होंगी जब बच्चा हेल्दी रहेगा। हमने और कई बच्चों के, एक बच्चा 12th में था, एक एडवोकेट साहब थे, हमारे जानने वाले थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया सारी चीज़ें, मैंने उनको बताया ये कुछ नहीं है, ये पैनिक डिसऑर्डर्स है। रियल में उस बच्चे को 12th में था, उसको भी पैनिक डिसऑर्डर्स थे ही। और वहाँ जहाँ पे उन्होंने दिखाया था डॉक्टर साहब को, ही वॉज कार्डियोलॉजिस्ट, और मैंने कहा कि मैं उनको जानता हूँ। डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन करके पूछा, उन्होंने भी मुझे बताया डॉक्टर साहब उसको पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, ECG वाज क्वाइट नॉर्मल, बाकी सारी चीज़ें ठीक थी बच्चे की, उसको भी पैनिक डिसऑर्डर्स ही था। तो जब 11 साल के बच्चे को, या जो 12th में पढ़ रहा है, अब
16-17 साल के बच्चों को पैनिक डिसऑर्डर्स आने लगेंगे तो समाज का क्या होगा, क्या भविष्य होगा, वो बच्चा क्या कर पाएगा। तो बीइंग पेरेंट्स हम लोगों को बड़ा विजिलेंट रहना होगा, और ये जो मोनोटोनस लाइफ स्टाइल है बच्चे की, या जो न्यूक्लियर फैमिली है, ये उसका साइड इफ़ेक्ट्स है। हम लोगों को इसका ध्यान देना होगा। बच्चे का लाइफ स्टाइल, उसके खेलने में उसको प्रेशराइज न करें, उसको फ्लरिश करने दें, उसको पढ़ने दें जो मन करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव में यही सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। हम आप परेशान भी रहेंगे और बच्चे का करियर भी बर्बाद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।